हाँ तो बता, देखो ये जो एग्जाम्पल नंबर सम नंबर 8, 9, 10 है एक्सरसाइज 3 के एंड एग्जाम्पल नंबर जो 28 है, ये चारों क्वेश्चन ये दो फार्मूला से करने हैं जो डबल एंगल फार्मूला है। इधर x/2 है तो यहाँ पर x हो रहा है, तो डबल एंगल हो रहा है तो ये डबल एंगल वाला फार्मूला होगा। x/2 का x हो रहा है तो ये डबल एंगल फार्मूला हो गया। अब देखिए ये वाला डबल एंगल फार्मूला हो गया। अब इसके अंदर ये सम नंबर 9 जो है उसमें cos x दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग cos x का वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, अब बाकी के जो दो तीन सम बचे, एक सम नंबर 10 बचा और सम नंबर 9, सम नंबर 8 एंड एग्जांपल नंबर 28। अब ये जो क्वेश्चंस बचे उसके अंदर हमें sin x दिया हुआ है, tan x दिया हुआ है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके cos x फाइंड करके फिर वैल्यू पुट करेंगे, समझे ना? बस इतना तुम्हें करने का है। अब सुनो, मैंने तुम्हें एक्सरसाइज 3.2 के लिए समझाया था कि बता एक फंक्शन की वैल्यू पे से, एक फंक्शन की अगर हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पे से, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पे से बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। उसमें हमें वैल्यू पे से वैल्यू मिलेगा एंड द साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, एंड द साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। Always for finding the value of remaining trigonometric functions by using the value of given trigonometric function, use right angle triangle method। Always use right angle triangle method। दो मेथड है, राइट एंगल ट्राइंगल मेथड है और दूसरा आइडेंटिटी वाला भी मेथड है। दो मेथड है, आइडेंटिटी मेथड है, राइट एंगल ट्राइंगल मेथड है। लेकिन अब हमें जो सबसे ज्यादा काम में आएगी वो राइट एंगल ट्राइंगल मेथड काम में आएगी। वो इजी भी है, उससे हमें दूसरे सारे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाती है, समझे ना? तो वो हमें बेनिफिशियल मेथड है, इसीलिए मैं तुम लोगों को फोर्सफुली कह रहा हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल मेथड का यूज करो। तो sin x = +1/4 हमारे पास है, x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग साइन रखेंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग साइन रखेंगे। अब देखो sin x = 1/4 है तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल फाइनल है। अब इसको मैंने x बोल दिया तो x की ये ऑपोजिट साइड हो गई, ये x की एडजेसेंट साइड हो गई, ये हाइपोटेनस हो गई, बराबर है। अब sin x = 1/4 है तो तुम फार्मूला बोलो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट होगा 1, हाइपोटेनस होगा 4। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 16 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 का रूट कितना आ जाएगा √15। अब देखो बता, मैं वापस से cos का फार्मूला क्या है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, तो cos x = एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होगा, समझे ना? अच्छा, x कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos फंक्शन कैसा है? नेगेटिव है, तो cos फंक्शन नेगेटिव है इसके लिए मैंने माइनस रख दिया, तो द साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। अब देखो मैंने माइनस को रख दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन नेगेटिव है इसके लिए रख दिया। ओके, अब देखिए बता इधर ऑल एस टी सी, बराबर वो सब पता है तुम्हें। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर s का मतलब क्या है बता, sin है, c का मतलब cos है, t का मतलब tan है, फाइनल है। अच्छा, तो इधर बता sin पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है इसलिए माइनस करना। अब देखो हमारे पास फार्मूला है आंसर नंबर 1, तो आंसर नंबर 1 अब हमें 3 आंसर देने हैं। एक आंसर देने का है sin x/2 फाइंड करो, और एक आंसर क्या देने का है sin x/2 फाइंड करो, दूसरा cos x/2 फाइंड करो, तीसरा tan x/2 फाइंड करो। तो sin x/2 फाइंड करने के लिए फार्मूला है हमारे पास sin² x/2 = 1 - cos x/4। अब हमारे पास cos x की वैल्यू है -√15/4 रख दिया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अच्छा, 4 × 1 = 4, 4 + √15/4 आएगा, न्यूमरेटर का डिनो में चला जाएगा, तो 4 + √15/4 × 2 हो गया। अब देखो पता है तुम्हें, तुम सर्ड का टॉपिक आता होगा 10th में, ऐसा मुझे है कि वो सर्ड का रूट फाइंड करने का टॉपिक तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में आता था, फर्स्ट ईयर में। कोई यूक्लिड वाला चैप्टर आता था फर्स्ट, उसके अंदर ऐसे सर्ड आते थे बता, जैसे 5 + 2 √6,
तो 5 + 2√6 है तो 6, ऐसा उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 6 जो है ना उसका 3 × 6 होगा, नहीं 3 + 2 5 होगा, समझे? तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का वो मेथड आता था, मिडिल टर्म के अंदर 2 होना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पर लाने के लिए मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 × 2 = 8 + 2√15 होगा। अब मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे करना पड़ेगा। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 × 2 = 8 × 2 = 16 होगा। 4 × 2 = 8 × 2 = 16 हो गया। मतलब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर से 2 कॉमन निकाल के कट करूँ तो भी ऊपर से 2 कॉमन निकाल के कट कर सकता हूँ। अच्छा, अब देखिए बता इधर क्या होगा, 5 × 3 = 15 में 5 + 3 8 होगा, तो इसका डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 5 3 2 हमें पार्ट्स मिले 5 और 3 ऐसे दो नंबर है जिसका एडिशन 8 होता है और जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 होता है। तो यहाँ पर मैं इसके हिसाब से लिख सकता हूँ डायरेक्टली √5 + √3 होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना है? क्योंकि मुझे ये रूट निकालने का है, हमें फाइंड करना है sin x/2, तो रूट कर निकालना है। तो रूट निकालने के लिए मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। नीचे 16 तो 4 का स्क्वायर है, तो अब sin² x/2 का आंसर ये है, तो sin x/2 का आंसर क्या होगा, प्लस और माइनस √5 + √3/4 हो जाएगा। बोलो प्लस और माइनस √5 + √3/4 हो जाएगा, समझे? प्लस और माइनस √5 + √3/4 हो जाएगा। अब देखो बका कि यहाँ पर हम सबको पता है कि x कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, तो x जो है वो π/2 से π के बीच में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब यूनिट सर्कल आप सबको पता है, देखो यूनिट सर्कल बता जो सर्कल का सेंटर ओरिजिन होता है और जिसका रेडियस 1 यूनिट है उसको यूनिट सर्कल कहते हैं। अच्छा, यूनिट सर्कल के एक्सिस के साथ के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो a10 b01 a'-10 b'0 - 1 होता है। ये फाइनल है, जितना बोलता हूँ उसको याद रख लें, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन यूनिट सर्कल। ट्रिगोनोमेट्री इज totally based on unit circle. All the proofs of trigonometry are given by using unit circle. All the difficulties, all the problems of the trigonometry are solved by using unit circle. Unit circle ध्यान रखिए, trigonometry is totally based on unit circle. All the proofs are given by using unit circle. बताऊंगा धीरे धीरे मैं सब कुछ। All the difficulties, doubts, problems are solved by using this. अच्छा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से बोले, A, B, A', B'। अच्छा, एंगल बता दिए थे 0, π/2, π, 3π/2, 2π, सबको पता है। अच्छा, तो सेकंड क्वाड्रेंट किसके बीच में है, π/2 से π के बीच में। ये π/2 से π के बीच में है कि नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ x belongs to π/2 से π, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट है। अरे दिया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, अब मुझे जरूरत किसकी है, तो x/2 की। किसकी, x/2 की जरूरत है, तो मुझे इधर x/2 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट साइड को 2 से डिवाइड करूं तो मुझे राइट साइड को भी करना पड़ेगा। मैथ्स के अंदर का तुम चेंज नहीं कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। देखो मैंने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तीनों को भी कर दिया। अब मैं कॉमन निकाल के कट करूं तो यही आ जाएगा, मतलब मैंने चेंज नहीं किया, एडजस्ट किया। समझ गए? ये मेरी बातें हैं ना, बातों से मैथ्स आने लगेगा। अच्छा, तो x belongs to π/2 से π है, तो x/2 belongs to π/4 to π होगा। अब π/4 to π कहाँ पर आता है, देख लो, π/4 to π कहाँ पर है, ये π/2 इधर है, π/2 इधर है। अच्छा, π/4 इधर आएगा 45, तो ये π/4 to π कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इसका मतलब कि x/2 हमें कहाँ पर मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिला। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि sin x/2 इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव है। OLSTC जो टेक्निक है, OLSTC जो टेक्निक है वो टेक्निक पॉजिटिविटी ऑफ द फंक्शंस की है। OLSTC किसकी है,
पॉजिटिविटी ऑफ द फंक्शंस इंडिकेट करता है। ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉजिटिव फंक्शन, एस सेकेंड क्वाड्रेंट के, टी थर्ड क्वाड्रेंट के, सी फोर्थ क्वाड्रेंट के, पता चला। चलो तो sin x/2 पॉजिटिव है, तो अब मैं ये प्लस और माइनस दो है ना, इसमें से क्या ले सकता हूँ? मैंने डिसाइड किया कि पॉजिटिव है तो क्या ले सकता हूँ? Therefore sin x/2 is equal to प्लस √5 प्लस √3 अपन 4 आ गया। ओके चलो sin x/2 मिल गया ना। चलो इन द सेम वे, अब तुम्हें खुद को करने का है। इन द सेम वे आंसर नंबर 2 cos square x/2 is equal to 1 plus cos x upon 2 आएगा। चलो 1 plus cos x upon 2 लिख सकते हो ना, ऊपर से देखिए। चलो इधर प्लस हो तो इसका आएगा 4 प्लस हो ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, 4 बनसा 4, 4 माइनस √15 अपॉन 4 इंटू 2 आ जाएगा, या माइनस आ जाएगा। माइनस आने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस हो, मिडिल टर्म के आगे माइनस हो। देखो परफेक्ट स्क्वायर का जो फॉर्मूला था ना, a² + 2ab + b² इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। मतलब मिडिल टर्म की जो साइन है ना, मिडिल टर्म की जो साइन है, मिडिल टर्म की जो साइन है वो साइन इधर आती है। मिडिल टर्म में प्लस है तो प्लस आएगा, बता रहा हूँ। a² + 2ab + b² इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर। वो जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूला थे उसमें साइन जो है वो किसका आता है? बता मिडिल टर्म का। ओके तो इधर √5 - √3 होल स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, 4 स्क्वायर। अब मैं रूट ले लूं तो √5 - √3 अपॉन 4 प्लस और माइनस आएगा। अब एक सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्वेश्चन तो वही है, तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो cos पॉजिटिव आएगा, cos x/2 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वाला प्लस माइनस में से प्लस वाला ले लेंगे तो √5 - √3 अपॉन 4 आ जाएगा। अब वो cos x/2 आंसर 2 आ गया ना, आंसर 1 किसका था? sin x/2 का। तो आंसर 1 अपॉन आंसर 2 करोगे तो tan x/2 पता चलेगा। So in the same way baka you can do the sum number 8 and example number 20। तो उसमें 10x है तो 10x का यूज कर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके cos x फाइंड करो, और फिर वो cos x की वैल्यू को फार्मूला में पुट करके तुम sin x/2 cos x/2 फाइंड कर सकते हो। sin x/2 अपॉन cos x/2 करके tan x/2 को आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो ये करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 27 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। अब वो सम बुक के अंदर सॉल्व किया है, उससे सिंपल मेथड समझा रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन आंसर टेकिंग x is equal to π/4 in x is equal to π/4 in tan² x/2 is equal to 1 minus x लिखूंगा तो भी चलेगा, तो इधर मुझे फिर π/8 लेना पड़ेगा। टेकिंग x is equal to π/8 in tan² x is equal to 1 minus cos x अपॉन 1 प्लस cos x। हाँ तो यहां पर मैं x के बदले π/8 लिखता हूं तो we get tan² π/8। x के बदले π/8 रख दिया। अच्छा इधर cos 2x आएगा, ठीक है, मैंने x लिखा ना, तो यहाँ पर 2x आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो 1 माइनस cos 2 into π/8, टू इंटू π/8 आएगा। यहां तक पता चल गया सबको। अब देखिए
तो टेन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस cos पाई बाय 4 अपॉन 1 प्लस cos पाई बाय 4 आया। वन माइनस वैल्यू पुट कर दी मैंने, बका ये 2 4 सा 8 होगा ना, ये है ना। चलो तो टेन स्क्वायर पाई बाय 8, अब इसका एलसीएम क्या होगा, √2 माइनस 1 अपॉन √2, कट कर दूं। चलो इसका √2 प्लस 1, ये है। अब देखिए भाई, मैं इधर कंजुगेट सर्ट लेता हूं, वो हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। कंजुगेट सर्ट किसको कहते हैं बता, कि साइन चेंज करने से वो कंजुगेट सर्ट मिलता है। तो इसका कंजुगेट सर्ट आएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, समझे। अब यहाँ x प्लस y x माइनस y का क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो 2 माइनस 1 आएगा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू तो 1 है, तो हमें टेन स्क्वायर पाई बाय 8 की वैल्यू कितनी मिली, तो इतनी मिली। अब टेन स्क्वायर पाई बाय 8 की वैल्यू हमें इतनी मिली, तो टेन पाई बाय 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जरा सेंटर में लिखो। तो अब ये जो है ना तुम्हारी बुक के अंदर जो ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दिया है वो अलग मेथड से दिया हुआ बुक में, लेकिन मैंने उसको ये सिंपल फॉर्म में समझा दिया तुम्हें, डायरेक्ट फार्मूला से। तो ये साइड में लिख दो जरा, बुक में ही साइड में लिख दो।